कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर। पुलिस की एक छोटी सी तफ्तीश ने देश को दहला देने वाले एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। ये सारा खेल तब शुरू हुआ जब पुलिस 8 लाख रुपए की एक मामूली लूट की गुत्थी सुलझाने उतरी थी, लेकिन परतें खुली तो सामने आया 1600 करोड़ रुपए का काला साम्राज्य। कानपुर के सिविल लाइन स्थित IDBI बैंक की ब्रांच इस पूरे खेल का मुख्य केंद्र बनी हुई थी, जहां से पिछले 2.5 सालों के भीतर 850 करोड़ रुपए कैश निकाले गए। जांच का दायरा बढ़ा तो पता चला कि ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, बल्कि 12 अलग अलग बैंकों के 68 खातों के जरिए महज 2 साल में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की गई है। इस सिंडिकेट की चालाकी तो देखिए, इन सभी बैंक खातों की KYC सिर्फ एक ही पते पर की गई थी। इस काले कारोबार को महफूज और उसके परिवार का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था। बैंक से करोड़ों का कैश निकाला जाता और फिर उसे कानपुर के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था। इस मामले में पुलिस ने अब तक अब्दुल सुभान लारेब और जीशान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी यासीन और मुजाहिद भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मामले की गंभीरता और करोड़ों के ट्रांजैक्शन को देखते हुए अब पुलिस ED, CBI और इनकम टैक्स विभाग को इस जांच में शामिल करने के लिए पत्र लिखने जा रही है। हवाला के इस मकड़जाल ने अब पूरे बैंकिंग सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस 16 फरवरी को एक लूट की घटना होती है, जिसमें वादी द्वारा एक FIR नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन में ले गए, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, IDBI बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, ये इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, ED और RBI को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपया कैश बरामद हो गया है और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए, पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटने का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था, ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो 2 रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे। ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था। महफूज ने एक टैनरी, जॉर्ज मोह में टैनरी और वेयर हाउस
और स्क्रैप का उन्होंने अपना काम दिखाया है, लेकिन जो मौके पर है इनका उस लेवल का, जिस लेवल का उसमें विड्रॉल है, उस लेवल का उनका इंटरप्राइजेज नहीं है। उसकी हमारी टीमें जांच पड़ताल कर रही है कि ये पैसा किन किन लोगों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा। ये हवाला का पैसा हो सकता है, टैक्स चोरी का पैसा हो सकता है। ये अभी और इंक्वायरी के लिए मैंने जैसे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्वायरी के लिए हम संबंधित विभागों को लिखेंगे और हमारी टीमें केवल इस बात को फोकस कर रही है कि ये जो कैश पैसा है ये कहीं देशद्रोही जो है काम में न लगाया जाता हो, उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो लुटेरे थे इनको पकड़ा जा चुका है। अभी तक ऐसा कोई लिंक हमें नहीं मिला कि जो कि कानपुर से बाहर पैसा गया हो, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है और अभी ऐसे किसी भी समाज विरोधी तत्वों के पास पैसे जाना ऐसा हमें मिला नहीं। सर, एक सवाल मेन है, जिस दिन लूट हुई थी घटना, उस दिन इसने पहले कहा था लूट हुई, बाद में कहा लूट नहीं हुई। फिर पुलिस ने भी अपना बयान जारी कर दिया था कि लूट नहीं तथ्य हुई। क्या वो एक प्लानिंग थी या मतलब क्या था? ये महफूज द्वारा शुरुआती दौर में उनको लूट हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस इसमें एफआईआर करेगी, जांच पड़ताल करेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने ये इसको पूरी तरह से गुमराह कर दिया और ये कह दिया कि उनके साथ कोई घटना नहीं हुई है। और उन्होंने बोला कि सिंपली हमारा मारपीट का झगड़ा का था, गाड़ी टकराने का झगड़ा था, इसलिए ये मारपीट हुई है, पर कोई एफआईआर इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। हमारी टीम ने वहां की सीसीटीवी फुटेज और वहां पे लोगों की जितनी जानकारी हासिल करी है उसके आधार पर हमारी टीमें इस लेवल तक पहुंच गई कि इनके इतने बड़े नेटवर्क का हम लोगों ने खुलासा करने में कामयाब। क्योंकि हमारे पास जब जिसके साथ घटना हुई है वो कहता मेरे साथ घटना ही नहीं हुई है, तो पुलिस के पास कोई जो नहीं था, परंतु हमने कुछ जो जानकारी हमें मिली उसको हम ट्रैक करते रहे। हमने एक एफआईआर लिखवाई और उस एफआईआर को आगे बढ़ते हुए इनको जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा है और इनका जितना ये इलीगल नेटवर्क चल रहा है उसको बस करने में कामयाब रहे। बैंकों के संबंध में कार्रवाई के लिए हमने संबंधित विभागों को, जैसे मैंने कहा कि आरबीआई से अनुरोध करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी को और जीएसटी डिपार्टमेंट को हम एक पत्र लिखेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। इनके बारे में जो हमने पता लगाया था, जो 3 करोड़ 20 लाख रुपया उसका निकला था, वो झक्करकटी में एक छोटे से कमरे में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ था। उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, वो इंटरप्राइजेज के लोग हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे और आगे क्या क्या वित्तीय अनियमितता, क्या क्या रूल का उल्लंघन हुआ है, ये संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे हम सारा डेटा शेयर करेंगे। नहीं, वहाँ जो हमने इसकी जांच पड़ताल करी है, जामा मस्जिद और कश्मीर में जो इनकी लोकेशन और नेपाल में लोकेशन मिली, तो इनके पास पैसे आने पर ये लोग अपने सैर सपाटे के लिए गए थे। कोई भी वहां पर अभी ऐसी एक्टिविटी इनकी प्रतीत नहीं होती है कि वहां किसी से मिले हुए हैं। नहीं सर, वो उधर नहीं सर। कितना पैसा लूटा था? हमने नहीं लूटा था सर। कौन थे? लारेब, यासीन, जीशान, मुजाहिद, हम लोग बहुत पीछे थे सर। नहीं सर, पीछे थे हम काफ़ी। हमने नहीं देखा उनको। हम लोग रास्ते पे थे, हम लोग उन्हें देख नहीं रहे थे जी। नहीं सर, नहीं ना। नहीं, तुम्हारा काफी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट से, कोई नहीं है। नहीं, हमने नहीं करी। क्या रोल था तुम्हारा? सर रेकी कर रहे थे बस। रेकी कर रहे थे? जी। तो बैंक से ही रेकी करने लगे? नहीं सर, माल रोड से सर। माल रोड से कहाँ जी। रेकी करते थे? और कौन सी? नहीं सर, तो कैसे तुमको किसी ने कहा था रेकी करने के लिए? किसी ने नहीं कहा था सर। तो रेकी क्यों कर रहे थे? सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। तो पैसे लूट के बाद निपटे आपस में? सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। सर यासीन, लारेब, जीशान और मुजाहिद ने। महफूज कौन है ये? हमें नहीं पता सर, ये नाम पहली बार सुनना है। तुम लोग कहाँ घूमने गए इसके बाद? कहीं नहीं सर, दिल्ली गए, कश्मीर गए, बस वापस आ गए। जामा मस्जिद क्यों गए थे? सर वहीं पर रुके हुए थे होटल लेके बस। कश्मीर क्यों गए थे? कश्मीर घूमने गए थे सर। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।